आज एक बहुत ही गंभीर, चिंताजनक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्योंकि भारत के संविधान की उद्देशिका के तहत 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द जस्टिस, इक्वालिटी एंड डिग्निटी, न्याय, समानता और गरिमा, इन तीनों शब्दों की अवहेलना आज बीजेपी की सरकार कर रही है जम्मू कश्मीर में, और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी। कोई भी सरकार जब डेली वेजेस इंगेज करती है तो वो कोई परोपकार नहीं करती, वो एक एज अ वेलफेयर स्टेट अपना कर्म करती है और न्याय के हिसाब से अपना काम करने के लिए डेली वेजेस को इंगेज किया जाता है। बीजेपी के एक बहुत वरिष्ठ स्पोक्सपर्सन कुछ ही दिन पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात दबे शब्दों में और खुले शब्दों में कही। उन्होंने माना कि डेली वेजेस के साथ कितना गलत हो रहा है जम्मू कश्मीर में। डेली वेजेस की कहानी 1980s से शुरू हुई, वो SRO 64 1994 पे खत्म नहीं हुई, वो 2001 के ऑर्डर, 2015 स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2010, SRO 2520 2017 का जो SRO था उन पे खत्म नहीं हुई। स्किल्ड वेजर्स का आपने, स्किल्ड वर्कर्स का आपने इश्यू बनाया, आपने उनकी डेफिनेशंस डिसाइडेड नहीं। कितने ही स्किल्ड ऐसे वर्कर्स हैं जिनके पास अपने कैबिनेट ऑर्डर्स हैं रेगुलराइजेशन के, मगर उसके बावजूद भी इनके साथ कुछ नहीं किया जा रहा है। इनकी सैलरीज रिलीज नहीं हुई हैं। पीडीडी के वर्कर्स बैठे हैं, आपके पीएचई के वर्कर्स बैठे हैं, आशा वर्कर्स बैठी हैं, और बीजेपी के पास और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास इसका कोई भी समाधान नहीं। इनकी सभी विफलताओं से मैं आपको रूबरू कराऊंगी कुछ 5 या 6 अंकों में। सबसे पहले उमा देवी की जजमेंट जो 2006 की जजमेंट है, वो क्लियरली रेगुलराइजेशन को लेके एग्जैक्ट पॉइंट्स में कहती है। आप उस जजमेंट को पढ़ें और उसी पॉलिसी पे एक वन टाइम मेजर करके पॉलिसी बनाएं और डेली वेजेस को रेगुलराइज करें। बांदीपुरा की एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बांदीपुरा, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो 2016 की जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही अच्छे शब्दों में सरकार की निंदा करी है कि डेली वेजेस का ये सारा मसला, ये जो बनाया गया, ये सिर्फ सरकार की विफलताओं की वजह से बनाया गया। उसी के साथ मैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने बहुत सारे ऑर्डर्स निकाल दिए हैं। अब 2 बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर्स निकाले जहां पे उन्होंने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में और हाई कोर्ट में डेली वेजेस को रेगुलराइज करा। बीजेपी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑर्डर्स को पढ़े ताकि वो अपनी जिन कमेटियों का उन्होंने गठन किया है वो जल्द से जल्द किसी नतीजे पे आ सके। SRO 64 1994 को लेके बीजेपी के प्रवक्ता ने कुछ दिन पहले बहुत ही निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जो लोग मर गए हैं, जो डेली वेजर्स जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी डेथ के बाद भी अगर वो SRO 64 1994 के तहत अपनी पूरी ही पॉइंट्स पे फॉल करते हैं तो डेथ के बाद रेगुलराइज किया जाएगा ताकि उनके बच्चों को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दी जाए। As a society, we have failed the daily wagers. As a state, we have failed the daily wagers. पीडीडी की रेगुलराइजेशन, आप 200 लोगों को रेगुलराइज करके एक बहुत बड़ा झंडा उठाते हैं कि आपने पीडीडी के डेली वेजेस को रेगुलराइज कर दिया। जल शक्ति, आशा वर्कर्स और कितने ही डिपार्टमेंट्स जो हैं अपनी रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं। कितने ही दिनों तक उनको अपनी मिनिमम सैलरीज नहीं मिले, अपने मिनिमम वेजेस नहीं मिले हैं। 6-6 सालों से अपनी सैलरीज के लिए, अपनी सैलरीज, अपनी मिनिमम वेजेस के लिए वो एक तरह से मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। इसी के साथ बीजेपी की जो कमेटीज हैं और जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं जो है डिसबर्सिंग ऑफिसर पे सारी जिम्मेवारी डाल देते हैं। सच तो ये है कि अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से काम करना चाहे तो इन डिसबर्सिंग ऑफिसर्स की कोई हिम्मत नहीं है कि वो सैलरीज रिलीज ना करें। आप दिल्ली का मॉडल पढ़िए, आप दिल्ली के मिनिमम वेजेस देखिए और जेएनके के मिनिमम वेजेस देखिए। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली और पंजाब में करके बताया है। अब कोड ऑफ वेजेस एक्ट जो 2019 का सेंट्रल एक्ट है, उसको जेएनके में लागू क्यों नहीं करते? आप एक निशान की बात करते हैं तो उसे लागू करिए जम्मू कश्मीर में। आप इसीलिए उसको लागू नहीं करते क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी। अगर आप मिनिमम वेजेस नहीं देंगे तब भी आपकी अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी। और इस एक्ट में बहुत ही सख्त शब्दों में लिखा गया है कि आपको मिनिमम वेजेस जो है रिवाइज करने हैं हर 5 साल में, जो कि आप करेंगे नहीं। इसी के साथ
टाइम फ्रेम की बात होती है, कमेटीज का गठन होता है। इन सभी कमेटीज को मैं एक संदेश देना चाहूंगी कि क्यों ना आप प्रॉपरली टाइम बाउंड पीरियड रख दें, ताकि हमें पता चल जाए कि आपने कितने दिनों में, कितने महीनों में इन सभी डेली वेजेस को रेगुलराइज करना है। सुसाइड केसेस एनसीआरबी की रिपोर्ट के तहत हर 4 सुसाइड में से 1 सुसाइड डेली वेजर करता है। तकरीबन 25.6% ऑफ द डेली वेजर्स हैव कमिटेड सुसाइड इन 2021। आपकी जवाबदेही बनती है, एक कंसोलिडेटेड पॉलिसी बनाइए इन सभी डेली वेजर्स के लिए। और अंत में मैं कुछ ही शब्दों में ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहूंगी। एलजी साहब, आप अपने पद को देखिए, आप एक बहुत ही सम्माननीय पद पे काम करते हैं, बहुत ही गरिमा वाले पद पे काम करते हैं। आपकी जवाबदेही बनती है, आपकी आलोचना होगी, आपकी निंदा की जाएगी, मगर आपको समाधान निकालना है। आम आदमी पार्टी आज भी डेली वेजर्स के साथ खड़ी है और कल भी डेली वेजर्स के साथ खड़ी थी। मैं एलजी प्रशासन और बीजेपी की सारी कमेटीज को यहां से एक संदेश देना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी एक मूक दर्शक बनकर नहीं रहेगी। हम डेली वेजर्स का मुद्दा उठाएंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। आप लोग अपना संख्य कर्म योग करिए, इनको संवेदनाशीलता के साथ देखिए और जल्द से जल्द कोई कंसोलिडेटेड पॉलिसी इन सब लोगों के निकालिए। और डेली वेजर्स को लेके मेरा एक मैसेज है, आप जहां कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, एक बात याद रखिएगा कि आप डटे रहिए। हम कल भी आपके साथ खड़े थे, आज भी आपके साथ खड़े हैं। और अंत में गीता का श्लोक आपको याद दिलाऊंगी, जहां बहुत ही बेहतरीन तरीके से कहा गया है कि अगर कर्म तेरा सच्चा होगा तो कर्म कहां निष्फल होगा। इसी के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंत करूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।